नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होमिओपॅथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिक. आज मनसे नेते संदीप दादा देशपांडे यांनी इट्स नॉट अबाउट द व्हायरस, इट्स अबाउट द कंट्रोल ही पोस्ट टाकली. तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस 25 दिसंबर 2020 के ब्रॉडकास्ट में. सभी को गीता जयंती की, तुलसी दिवस की और क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं. मेरे वॉल पे कुछ अंधभक्त आते हैं और कमेंट करते हैं कि धन्यवाद, आवाज़ आ रही है, चलेगा, थैंक यू. आप टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अदानी का, इनका विरोध कर रहे हैं, मगर बाकी के जो वीवो, रियलमी और वो क्या क्या नहीं, कौन सी कंपनी, अमेज़ॉन, इनका आप विरोध नहीं करते हो. भाई साहब, ये कंपनियां भारत के पेट्रोल पंप, भारत की पेट्रोलियम कंपनी, भारत की रेलवे, भारत का एयरपोर्ट, भारत के एयर इंडिया, इनको नहीं खरीद रही है. खरीद कौन रहा है? यहाँ की ज़मीन वो यहाँ पे आके अधिग्रहण नहीं करेंगे ज़मीनों का. हमारे अनाज वो नहीं खरीदने वाले हैं, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो नहीं करने वाले. जो लोग करने वाले हैं, हम उनको विरोध कर रहे हैं. अमेज़ॉन बॉयकॉट अमेज़ॉन इसलिए क्योंकि सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी पे उन्होंने कोर्ट की नोटिस भेज दी है. 5 जनवरी 2021 को उन्होंने कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस दी है. तो अमेज़ॉन को अब मैं बॉयकॉट करने का आपको आह्वान करता हूँ. मनसे नेता संदीप भाऊ देशपांडे जी ने आज पोस्ट किया है, इट्स नॉट अबाउट द वायरस, इट्स अबाउट द कंट्रोल. तो यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब इस कंट्रोल का विरोध कर रही है. कल ही डिबेट में ABP माझा के संचारबंदी जो रात की लगी हुई है, राइट कर्फ्यू, उसका सम्माननीय संदीप देशपांडे साहब ने विरोध किया है. क्या वायरस सिर्फ रात को घूमता है? वायरस इतना स्मार्ट है कि वो दिन में नहीं घूमता है, वो रात को घूमता है. तो इट्स नॉट अबाउट द वायरस, इट्स अबाउट द कंट्रोल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब इसका विरोध कर रही है, ऑफिशियली कर रही है. आप जाके पोस्ट देख सकते हैं, मैंने शेयर की है पोस्ट, मैंने शेयर की है ABP माझा की इंटरव्यू संदीप भाऊ देशपांडे जी का. आप समझिए, अगर संदीप दादा देशपांडे जी अगर इसका विरोध कर रहे हैं, मन से नेता लिख के आता है उनके नाम के सामने, प्रवक्ता है वो हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, इनडायरेक्टली इसका मतलब है राज साहब जी ने विरोध किया है. राज साहब जी ने इसका विरोध किया है, राज साहब जी ने रात के कर्फ्यू का विरोध किया है. ये सीधा इसका ये मैसेज है. तो अभी और किसी को प्रूफ लगता है कि राज साहब इस सब के खिलाफ है? जब मैंने कोर्ट में याचिका डाली है, जब मैंने लेटर लिखे थे, तो मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लेटर हेड पे लिखे थे. मैंने साहब को सब बताया था. तब साहब से मुझे अनिल सिदोरी जी से मुझे आदेश मिले थे कि आप इसके लिए कोर्ट में जाओ. मैं कोर्ट में गया हूँ. आज भी मेरा लेटर हेड पे जो ऑर्डर मिली है मुझे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की और कलेक्टर ऑफिस की, वो महाराष्ट्र डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, मनसे सचिव, पैठण तालुका, ये उस पर मेंशन है. तो मास्क का विरोध राज साहब कर रहे हैं, सम्मानीय राज साहब जी. इस डायरेक्ट साहब नहीं बात करते हैं, जो नेता रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं बातों को. ये पैटर्न रहता है पॉलिटिकल पार्टियों का. आपको लगता है राज साहब आके किया ना? राज साहब ने 30 अगस्त का राज साहब का ABP माझा का इंटरव्यू है, आधे घंटे का. आप जाके देखिए यूट्यूब पे, अभी भी वो इंटरव्यू है, मराठी में है, ABP माझा कट्टा पे. तो हम क्या बात करें, हम क्या पोस्ट करें, ये आके अंधभक्तों ने हमें नहीं बतानी चाहिए. हमें हमारा दिमाग है. बिल्कुल शेयर करें जी, बेदरे जी, बिल्कुल शेयर करो. ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में घूमना चाहिए कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका विरोध किया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रात के कर्फ्यू का विरोध किया है. ये बात पूरे भारत को, पूरे महाराष्ट्र के हर एक कोने में, पूरे भारत के आसाम से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके कलकत्ता तक, नागालैंड, उत्तराखंड, हर जगह पे ये जानी चाहिए कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस चीज़ का विरोध किया है, इस मास्क का.
आ, आपका क्या कहते हैं उसे, जो को ये जो महामारी का जो नया वर्जन आया है, मैंने पहले ही कहा है ये नया वर्जन वर्जन नहीं रहने वाला है। ये जो म्यूटेशन होगा, जो टीका वो दे रहे हैं उसका म्यूटेशन होगा, वो म्यूटेटेड टीका जो है उसके अंदर का जो वायरस वीसी जो है, मैं इसलिए अब ये वर्ड थोड़ा संभल के यूज़ कर रहा हूँ कि ये वीडियो अब मेरा यूट्यूब पे जाएगा। यूट्यूब इसको अल्गोरिदम पकड़ के, मुझे पहले 2 स्ट्राइक हो चुके हैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल अब बंद हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कोड वर्ड में वीसी या फिर ऐसे वर्ड्स में मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ वर्ड्स, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा तो वहाँ पे अल्गोरिदम में पकड़ा जाता है। पहले ही मुझे 8 दिन का फेसबुक ब्लॉग बैठा था, इसके पहले यूट्यूब पे मुझे 2 हफ्ते का ब्लॉग बैठा था। ये ब्लॉक करते रहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होने देते। इन रिसेंट डेज आई हैव हर्ड दैट मास्क इज कंपलसरी फॉर द 6। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने 6 महीने के लिए मास्क कंपलसरी किया। इसीलिए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेते संदीप दादा देशपांडे जी का कल उनकी पोस्ट, उनका कल इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी उसमें कहा है, राज साहब ने कहा है हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। ये डेली रूटीन है, और मैंने पहले भी कहा है 95% भारत के लोगों को ये जो महामारी है ये होके गई है। सीरो रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी साहब पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। आप सीरो रिपोर्ट पब्लिश करो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप सब कंट्रोल कर रहे हो, आप किसानों का आत्महत्या का आंकड़ा कंट्रोल कर रहे हो, आप बैंक का लॉकडाउन नाइट का कर्फ्यू लगा है। और कल एक इंटरव्यू में ही एक पत्रकार ने कहा है अगर आप नहीं चाहते हो सेकंड लॉकडाउन लगे तो आपको नाइट कर्फ्यू पालना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली क्या आया है मैसेज कि सेकंड लॉकडाउन नहीं चाहते हो। ये पाइपलाइन में है, मैंने मेरे 23 मार्च के इसमें, ये डिसीजन भारत नहीं लेता है कि लॉकडाउन लगाने का नहीं लगाने का, ये डिसीजन वर्ल्ड बैंक लेती है, ये डिसीजन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेता है। क्यों? ये कंट्रोल करना चाहते हैं। रॉकफेलर का 2010 का जो एजेंडा है मैंने पहले ही शेयर किया है आपके साथ। ये सारा डिसीजन इकोनॉमिकल क्राइसिस 2017 का पैंडेमिक एंड द इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट जो अमेरिका का बना है वो 2017 में बना है। फेमा एक्ट जो है वो 2017-18 में बना है अमेरिका में। मैंने पहले ही कहा था कहाँ गए डिटेंशन सेंटर्स, जो भारत में डिटेंशन सेंटर बने थे कहाँ गए? आज भी कम से कम 19 लाख लोगों को ब्लैक लिस्टेड में डाला गया था CAA के, और उनमें से आज भी लगभग 5 लाख लोग उस डिटेंशन सेंटर में आसाम में है, आसाम नागालैंड में। वो डिटेंशन सेंटर आज भी वही है, इवन और नए बनाना चल रहा है। क्यों? री एजुकेशन के लिए। जो लोग इसका विरोध करेंगे, जो लोग टीके का विरोध करेंगे, जो लोग सरकार के पॉलिसीज़ के ऊपर विरोध करेंगे, उनको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। मेरा वीडियो 1 साल पुराना मैंने कल शेयर किया है, जिसमें मैंने एक चाइनीज़ एक संगठन था, जो उनकी टेक्निक थी जिसकी वजह से उनकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ गई थी, जिनका हम जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उनकी जागरूक हो चुकी थी। उन कम से कम लगभग 30 से 35 लाख लोगों को, ज़्यादा भी हो सकते थे, होंगे मुझे पता नहीं, उनको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। क्या किया उसका? सरकार का विरोध कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी है ना चाइना में, सरकार का विरोध कर रही थी। 1996 की बात कर रहा हूँ मैं ये। तब 35 लाख लोगों को उठा के डाल दिया जेलों में। ये हो गई 1996 की बात। क्या नाम है उसका, 2 साल पहले 2017-18 में चाइना के लगभग 5 लाख के ऊपर, मेरे को आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं पता है, मगर कई सारे मुस्लिम लोगों को उठा के उन्होंने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। देखो, मैं किसी एक कास्ट, एक पर्टिकुलर रिलीजन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो तो पहले जिस तरह से आप ध्यान योगा वगैरह करते हैं, ओम शांति है, या फिर श्री श्री रविशंकर, या फिर कोई ओम, और भी कोई लोग हैं, जैसे उन लोगों का यहाँ पे चलता है एक परिवार, उसी तरह से फुलगॉन या फॉल्कन, कुछ तो भी उसका संगठन का नाम था वो, चाइना के, वहाँ के 35 लाख लोगों को उठा के डाल दिया। क्या क्या उसका? ऑर्गन हार्वेस्टिंग। फॉल्कन, हाँ ये यहाँ पे अजय गावंडे जी ने लिखा है,
फॉलन गॉन्ग, देखो नाम बहुत है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है तो कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ। सबीर चौधरी जी, सब पार्टियां एक है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसका विरोध नहीं करती थी, वो उन्हीं लोगों के साथ जाके बैठ जाती थी। जो सही है उसका राज साहब सपोर्ट करते, जो गलत है उस राज साहब उसका गलत है। लावरे तो वीडियो पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। 2019 में वीडियो लगा लगा के पोल खोली थी। तो ये चीज़ों का महाराष्ट्र राज साहब, महाराष्ट्र सम्मानीय राज साहब जी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हम पदाधिकारी, हम उसका विरोध करते। मैं इसका तो पहले दिन से विरोध कर रहा हूँ। जिस दिन पहला केस मिला, 3 दिसंबर 2019 को पहला केस मिला, मैंने उसी दिन ट्वीट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन बिल गेट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इलाइट्स, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, नाउ द पीपल आर बिजी इन द प्रोटेस्ट। इस भारत में ही प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, चाइना में प्रोटेस्ट हो रहा था, हांगकांग में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, आपके ग्रीस में हो रहा था, रशिया में हो रहा था, इटली में हो रहा था, लंदन में हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था। पूरे दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे दिसंबर महीने में पिछले साल। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए इन्होंने उठा के लॉकडाउन लगा दिया। अब तो एक न्यूज़ ऐसी भी आई थी, मुझे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया, इन शॉर्ट्स नाम का जो एक ब्लॉग आता है, वो उस पर एक न्यूज़ आई थी एक 8 दिन पहले या 15 दिन पहले, 2014 में, जब भारत का मंगल ग्रह यान जो प्रोजेक्ट था, जब वो मंगल ग्रह यान अपना जब मंगल ग्रह के कक्षा में गया, तभी इन एलियंस ने यूएस के प्रेसिडेंट के, यूएस की मिलिट्री के साथ मीटिंग उनकी हुई। ये इन शॉर्ट में एक न्यूज़ आई थी। मैंने उनको कहा मुझे न्यूज़ शेयर कीजिए, और वो न्यूज़ नहीं मिल रही है। कभी कभी ये न्यूज़ ऐसे डिलीट कर डालती है सरकारें। आज की न्यूज़ आई, आज की सुबह न्यूज़ में मैंने पढ़ा, जो Alibaba.com जो है चाइना का सबसे बड़ा मार्केट, ऐप मार्केट, जहाँ से आप अमेजोन जैसे परचेसिंग करते हैं, उसके ओनर ने विरोध किया चाइनीज़ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का, तो उस पर इंक्वायरी बिठा दी है। ये होती है कम्युनिज्म, ये होता है डिक्टेटरशिप। यही चीज़ 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आपको सुनने में आई नहीं आई पता नहीं। रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति पुतिन, इन्होंने एक नया कायदा पास किया है कि रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर, सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, किसी भी तरह की इंक्वायरी या किसी भी तरह का कोर्ट मैटर नहीं हो सकता है। ये इन्होंने बिल लाया है। आपको सबको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मोदी साहब अभी जो कर रहे हैं, ये क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या देश क्या ऐसा है, भला है, क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़। ये पुतिन बुक है, मैंने इसके पहले भी आपको दिखाई है। पुतिन, कभी आपको मिल जाए तो इसकी ऑर्डर कर लीजिए। ये बुक है पुतिन, महासत्तेचे इतिहासाचे अस्वस्थ वर्तमान, यानी प्रेजेंट, महासत्ता का इतिहास और उसका डिस्टर्बिंग प्रेजेंट आज का। किसने लिखी है? ये गिरीश कुबेर साहब ने लिखी है। ये इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर है, जैकमा जी आनंद साहब जी जो है। ये उन्होंने पूरे इस किताब में इन्होंने जो चीज़ें की है, आपको बता दूँ, पुतिन साहब ने ये सारे के सारे उनके जो क्या कहते हैं उसे, कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज, उन सबको उन्होंने टेक ओवर किया। यही युद्ध जीवांचे, वायरसेस वॉर, ये भी गिरीश कुबेर साहब जी की बुक है। गिरीश कुबेर साहब जी का यहाँ पे कहते हुए शॉर्ट में इंटरव्यू भी आया है, उनका बायो भी दिया है। ये उनका थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। तो गिरीश कुबेर साहब जो है एक मोदी जो आज कर रहे हैं, मोदी साहब, ये सब
पुतिन ने 1996 में किया था, और ये सब चीज़ें 1960s में अमेरिका कर चुका है प्राइवेटाइजेशन, और ख़ास करके 1910 और 1920 के बीच में ये सब अमेरिका के तब के जो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी रॉकफेलर, रॉकफेलर, मॉर्गन, इन सब लोगों को तब वहाँ की कंपनियों को बैंकिंग, इवन बैंकिंग सेक्टर का भी जो है वो 18वीं सदी में वहाँ पे विरोध किया था वहाँ के प्रेसिडेंट्स ने। तो उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए 150 साल लग गए, और 1920 1925 आते आते वहाँ पे फेडरल बैंक्स, फेडरल रिजर्व्स वहाँ पे स्थापित किए गए। इसके ऊपर एक बुक है अपने यहाँ पे, बहुत जनों को पढ़ी भी होगी। मैं उनके जो राइटर है उनसे दिल्ली में मिला था जब कॉन्फ्रेंस को गया था, रवि कोहाड़ जी से, बैंकों का मायाजाल। ये भी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। उनके बैंकों का मायाजाल.com पे ये बुक अवेलेबल है। तो ये सब समझे आप, ये सब नया नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, आपके एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन, रेलवेज़ का प्राइवेटाइजेशन, आपके पेट्रोल का तो एक बड़ी न्यूज़ आई है। तुर्की जो देश है, तुर्की देश में एक 1.5 साल पहले लाखों गैलन पेट्रोल उनको मिला। उन पे अभी वो काम कर रहे हैं उनके मध्यवर्ती समुद्र में। और सबसे बड़ी और एक बड़ी न्यूज़ आई है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, मैंने शेयर भी की है फेसबुक पे। तुर्की को लगभग 6 अरब डॉलर का सोना मिला है, गोल्ड मिला है उनको। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ आती है। जिस तरह से 12वीं और 13वीं सदी में तुर्की जो इस्तांबुल है वो एक बहुत बड़ा सेंटर था सत्ता का, पावर का। उसके पहले भी बहुत बड़ा इस्तांबुल, उसकी सीरियल आती है, आप देख सकते हैं जाके। तो एक महासत्ता था। जिस तरह से भारत एक महासत्ता था, वैसे ही तुर्की एक बहुत बड़ा महासत्ता था। जब अलेक्जेंडर ने वहाँ पे इन्वेंशन किया, वहाँ पे आक्रमण किया और तुर्की को डिस्ट्रॉय किया, तब जाके वहाँ पे उन्होंने सत्ता स्थापित की। जब भारत के बॉर्डर पर तक सिंधु नदी के पास आते आते अलेक्जेंडर की सेना थक गई, भूखमरी से मरने लगी, और तब के अपने जम्मू कश्मीर के राजा ने उनको शिकस्त दी, उनको हरा दिया। तब अलेक्जेंडर भारत के सीमा से वापस चला गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। जाते वक्त उसने उसके जो उसकी सारी जो राज्य था उसको उसके 4 जो चीफ थे, मिलिट्री चीफ, उनको बांट दिया। हिस्ट्री अलग है, वो आप पर जाके देख सकते हैं, हिस्ट्री चैनल पे भी देख सकते हैं। आरबीआई वर्क अंडर द फेडरल रिजर्व बैंक। जहाँ पे भी रिजर्व बैंक आती है शब्द याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश, रिजर्व बैंक ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी ऐसे टोटल 7 देश थे जहाँ पे रिजर्व बैंक शब्द नहीं था, जिसमें से आखिरी 3 कौन थे? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। ये 3 देश थे। इन पे क्या हुआ? इनको फॉल्स फ्लैग, झूठा। फॉल्स फ्लैग क्या है? जब भी अगर सैनिक लड़ाई को जाते हैं और 1 मील 2 मील पीछे सैन्य खड़ा रहता है और एक जासूस जाके परिस्थिति का मुआयना करता है कि क्या परिस्थिति है सामने वाले प्रतिद्वंदी की, और उसके बाद में वो झंडा दिखाता है, हाँ प्रतिकूल परिस्थिति अपनी प्रतिकूल है, और वो फ्लैग दिखाया जाता था कि अब अटैक करना है। तो इसी चीज़ को जो 9/11 जो हुआ था 2001 का, उसे फॉल्स फ्लैग कहा जाता है, क्योंकि वो रीज़न देते हुए, वो कारण बताते हुए अमेरिका ने ईरान, इराक, अफगानिस्तान पे, येमेन पे हमले किए। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जॉर्ज बुश ने कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर आपको याद होगा 2003-2004 में जब मैं कॉलेज में था, तब टीवी इतने चैनल्स नहीं थे, गिने चुने चैनल चलते थे। तो डीडी न्यूज़ पे बात आती थी, जॉर्ज बुश आ रहे हैं, उनके डिफेंस सलाहकार आ रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, इस बुक में एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि जो स्वाइन फ्लू वायरस जो आया था 2008 में, उस वायरस का
जो ट्रीटमेंट का पेटेंट जो था, टैमीफ्लू जो गोली है, वो टैमीफ्लू गोली इनके जॉर्ज बुश जूनियर के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनके रोग फार्मा के नाम पे था 2006-7 में। जो कंपनी का $3 $4 शेयर मार्केट में भाव चल रहा था, जैसे ही स्वाइन फ्लू आया, टैमीफ्लू का मार्केट, टैमीफ्लू की जो कंपनी थी रोग फार्मा, उसका शेयर मार्केट वैल्यू डायरेक्ट बढ़ के $150-200 पे चला गया। 2010 में करोड़ों रुपए में ये रोग फार्मा रोचे फार्मा को बेची गई 2010 में। 2011 में वाद बहुत फैला। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका जॉर्ज बुश से डायरेक्ट रिलेशन है। जॉर्ज बुश ने सब्सिडाइज किया था, जिस तरह से आज मोदी साहब सारे कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां सब्सिडाइज करके रिलायंस को, टाटा को, अंबानी को, अडानी को, इनको दे रहे हैं जिस तरह से, यही चीज़ 2004-5 में एक बड़ा अमाउंट जो भी कंपनियां पैंडेमिक में मेडिसिन बनाएगी उनको दिया जाएगा, ये उन्होंने बिल पास किया था। तो उस तरह से डायरेक्ट प्रॉफिट रोज फार्मा को, एक प्राइवेट कंपनी को हुआ। प्राइवेट कंपनी ने मुनाफा कमा के वो कंपनी बाद में रोग फार्मा ने रोचे फार्मा को बेची। उस कंपनी का वाद बढ़ गया क्योंकि तब इबोला का, स्वाइन फ्लू का, सार्स का, इन सब का पैंडेमिक जो था प्री प्लान वो आ गया था। इबोला का जो 3 साल पहले केनिया पे और आपके साउथ अफ्रीका में जो पैंडेमिक निकला था 3 साल पहले, वो वहाँ पे दिए गए फ्लू शॉट का जो वैक्सीन था, टीका था, उसमें से आया था। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको लगे तो बाद में शेयर करूँगा। 1996 में जो ये बायर फार्मा है, ये बायर फार्मा ने एड्स का वायरस जानबूझ के एमआर वैक्सीन में डाला था, जिसके वजह से 9 से 10 लाख, 9 to 10 मिलियन, यानी लगभग 80 से 90 लाख लोगों को वो वायरस पूरे दुनिया भर में दिया गया था। इसकी CNN ने बहुत बड़ी न्यूज़ लगाई थी, लगभग 15 मिनट की न्यूज़ है वो, और वो इन कैमरा न्यूज़ है। मैं वो न्यूज़ अगर वीडियो मुझे अगर मिलता है तो बिल्कुल शेयर करूँगा। तो ये जो वायरसेस आते हैं नए वाले, ये पुराने वाले टीके में वो डाल दिए जाते हैं। इसका ये सारा खेल मैंने आपको इसके पहले भी पोलियो का बताया है। जो सूडान में इस साल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलियो के पेशेंट मिले हैं, वो 10 सालों में जो सूडान में ओरल पोलियो वैक्सीन का कैंपेन हुआ है बिल गेट्स के थ्रू, उसी वैक्स के वजह से वहाँ पे आज नंबर ऑफ पेशेंट को पोलियो के मिले हैं। ये 2 साल पहले भी भारत में होने वाला था, तब मैंने लेटर लिखे थे, आपको लेटर दिखाया मैंने। 80 लाख वायल रिटर्न करवाने को लगवाए मैंने। और ये बात, ये जो डिस्कशन में राज साहब जी के साथ मेरा दिख रहा है, उसमें वही बता रहा था मैं साहब को। तो ये सब आप समझो, ये वैक्स जो टीका बीका, ये एक प्रोजेक्टेड प्रोग्राम है, सिस्टमेटिकली आपको बीमार करना। MR रूबेला का टेस्टिंग एंड ट्रायल 155 बच्चों पे हुआ, जिसमें से 134 बच्चों पे साइड इफेक्ट मिले। सोराइसिस से लेके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक हार्ट डिसीज। इवन उस 155 में से 2 बच्चे हार्ट अटैक से मर गए, इंस्टेंट डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, MID से कहा जाता है। जब ये CDC वालों ने जब वहाँ पे इस MR का परमिशन के लिए जब मीटिंग रखी, वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन थे, थोड़े से क्या है, देखो इथिकल जो लोग हैं ना, वो अमेरिका में ज़्यादा है। वहाँ पे इथिकल प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, यहाँ पे नहीं चलती है। भारत में 60% जो पेशेंट्स की मौतें होती है, उसमें प्रीवियस दिए गए हायर एंटीबायोटिक की वजह से उन पे रेजिस्टेंस आ गया है, और उसकी वजह से वो पेशेंट्स गुजरते हैं। ये रिपोर्ट है UN का। आज भी चाइना के पास 20 जनरेशन नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स रेडी है, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप जिसे कहा जाता है। तो आज सिर्फ भारत में 6th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सिफोडॉक्सिम जो था, और उसका अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से एक 7th जनरेशन आया है।
अभी एलोपैथी प्रैक्टिस का कांटेक्ट में नहीं हूँ ज़्यादा। तो 6 जनरेशन 7 जनरेशन उन्होंने भारत को दिया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो चीज़ साधे सिफेट्रॉक्सिल गोली जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल है उससे वो ठीक हो सकता है, मगर ये फार्मा कंपनियों के प्रमोशन में आज धड़ाधड़ वो एंटीबायोटिक्स इतने खिलाए गए हैं लोगों को कि आज रेजिस्टेंस पावर जो है लोगों की वो कम तो हुई है, मगर एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस पावर आ गई है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी मेकर जो रहते हैं ना वो जानबूझ के वहाँ पे डाले जाते हैं, उनके कंपनियों के, उनके दोस्तों के, उनके फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए। तो ये सब आप थोड़े समझे। और जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए, जो यहाँ पे सवाल कर रहे हैं फालतू, मेरी रिक्वेस्ट है, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। जिनको इन्फॉर्मेशन लेनी है जो पास्ट में हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वही रुके। ये फालतू कमेंट करने वाले प्लीज़ जाए यहाँ से। तो ये सब जो है, ये आप थोड़ा सा इसको एक एंगल समझिए। 134 तरह की बीमारी एक वैक्सीन ने दी MR। तो जो 20 करोड़ बच्चों को भारत में MR लगा है पिछले 2 साल पहले, तो इनमें से अगर हम 60% या 70% भी अगर साइड इफेक्ट पकड़ते हैं, 20% का 60% पकड़ जाए तो है 10 से 12 करोड़ बच्चों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी एलर्जिक राइनाइटिस, फूड एलर्जीज, एक्जिमा, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें अब भी फ्यूचर में उनको हो सकती है। तो ये जो अभी था ये DNA था, ये DNA वैक्स था। ये जो आया है ये mRNA वैक्स है, मैसेंजर RNA वैक्स। मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था कि हम डॉक्टर लोग डरे हुए हैं। मैं खुद डरा हुआ हूँ। ये मैंने 6 महीने पहले आपसे डायरेक्टली कहा था। हम तो पहले से ये है कि भाई जब ये मास वैक्सीन होगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी पे, क्योंकि भारत में वैक्स का टीका लेने का कोई मास प्रबंध नहीं है। और जो कोई कह रहे हैं अभी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया है अब हम टीका नहीं कंपलसरी करेंगे, जिस तरह से आपका कृषि बिल आया है ना दोस्तों, उसी तरह से एजुकेशन बिल भी, रिफॉर्म बिल आया है, और उसी तरह से पैंडेमिक एक्ट जो था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये भी जो पिछला सितंबर का जो अधिवेशन हुआ है लोकसभा का, उसमें रखा गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को चेंज किया गया है, और उसमें जो नए क्लॉजेस डाले गए हैं उसके अंदर डॉक्टर्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना कंपलसरी किया है। डॉक्टर्स को जो भी ऑर्डर दिया जाए उसको पूरी तरह से फॉलो करने का कंपलसरी किया गया है। जो भी पेंडेमिक के खिलाफ बात करेगा उनको 7 साल की जेल का वहाँ पे उन्होंने प्रबंध करके रखा है। जो भी पेंडेमिक के इस सिचुएशन में डॉक्टर पे कोई हमला करेगा, कोई मारेगा, कोई हॉस्पिटल की तोड़ फोड़ करेगा, उसको भी 3 साल की जेल का प्रबंध करके रखा है। जो भी पेंडेमिक इस महामारी में जो भी सरकार के जो जैसे ये रेमसिविर हो गया, टेमीफ्लू हो गया, या फिर आपका ये टीका हो गया, इस पे कोई भी अगर विरोध करता है उसको भी 3 साल के से लेके 7 साल के जेल का प्रबंध उस बिल में करके रखा हुआ है। अगर सरकार कह रही है हेल्थ मिनिस्ट्री कि हम मैंडेटरी नहीं करने वाले हैं, ये बातें कहीं बातों पे कौन विश्वास करता है भाई साहब? उन्होंने लिख के रखा है बिल में। तो जो आज खुश हो रहे हैं, जो थालियां बजा रहे हैं कि नहीं हमको वैक्सीन नहीं लगेगा, हमको नहीं लगेगा, मगर ये बिल पास हो चुका है सितंबर महीने में। कृषि बिल के 2 दिन पहले ये बिल पास हुआ है। ऐसे 52 बिल, 52 अलग अलग बिल्स पास किए गए हैं, जो मीडिया आपको नहीं दिखाती है, जो अर्नब गोस्वामी आपको नहीं दिखाता है। तो ये जो आपको लगता है कि हम बच गए, सरकार हमको टीका नहीं देगी, कोई नहीं बचा है। डिटेंशन सेंटर वही है। NRC अभी अगले साल 2021 में चालू हो जाएगी। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जैसे कहा था अमित शाह जी ने, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी,
क्रोनोलॉजी को समझो। एनआरसी आएगा, सीए आएगा, आपका टीका भी आपको लगेगा, माइक्रोचिपिंग भी होगा। जियोमो फूड आ चुका है, तो कल ही पोस्ट की है बहुत जनों ने रिलायंस के सीड्स की, तो जियोमो सीड आया है। जियोमो सीड आया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगा मतलब आपके अनाज खेतों में जियोमो अनाज बोया जाएगा, वो आएगा मार्केट में अगले 6 महीनों में। वैसे भी रेशन पे बायोफोर्टिफाइड अनाज आके बटना चालू हो चुका है। तो 2021 में कम से कम 6 से 8 करोड़ इम्पैक्ट डायरेक्ट लोगों पे कैंसर का होने का, जो मैंने कहा था, मेरी रिपोर्ट जो दिखाए थे, इस साल 3.5 करोड़ लोगों को कैंसर हो सकता है। यही आंकड़ा 2021 में जाके 6 से 8 करोड़ होगा। सीधा सीधा ये प्रमाण है उसका। और ये सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही है। पहले तो भी आपको पता नहीं था, हम चिल्ला रहे थे तब आपको पता नहीं था। सोनल अहलुवालिया जी, मैंने यही तो बताया है, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ आपको, मैं आज से थोड़ी बता रहा हूँ। मेरे वीडियो जाके देखिए, आप डेटेड कौन से डेट पे डाले हुए हैं। ये जो मास्क है, ये मास्क जब आप पहनते हो, जो ऑक्सीजन आपके बॉडी से बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं जाता है। जो डेड एंड है नाक के लेके गले के यहाँ तक, ये जो ऑक्सीजन वहाँ से बाहर नहीं आता है, रेडियो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आता है, वही रहता है। बाकी अब सांस लेते तो अंदर जाता था, तो 2 से 5% था एरिया। मगर जब आप ये पहनते हो तो आपका बॉडी में जो जाना चाहिए ऑक्सीजन वो जाता नहीं है। आपके सेल्स जो रहते हैं, इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी का एक वीडियो स्पेशल है, आप जाके देख सकते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यूसिनोफिल काउंट, प्लेटलेट्स, आईजीजी, आईजीएम, टी सेल्स, ये जो सारे घटक है आपके, और सारे घटक आपकी बॉडी के जो है, या आपके जो सेल्स रहते हैं बॉडी का, एक एक सेल जो है, इसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है। जब आप आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करते हो, ये पहन के रखते हो, तो आपके जो भी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज है ना, इसका एक लाइफ स्पैन रहता है, एक लाइफ स्पैन है। वो लाइफ किसी का 60 डेज़ है, किसी का 90 डेज़ है, किसी का 120 डेज़ है। तो ये जब ब्रेकडाउन होते हैं, जब ये खुद का उनका लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, तो ये लीवर में जाके इसका ब्रेकडाउन होता है। फिर उसमें से वो जाके अपने स्प्लीन जो है वहाँ पे उसका विघटन होता है, फिर वो बॉडी में आता है। फिर जो आप खाना खाते हो उसमें से फिर आयरन लिया जाता है, फिर उससे हीमोग्लोबिन बनता है। ये साइकिल रहती है। मगर ये सारे प्रोसेस में आपके जो लॉन्ग बोन आते हैं, जैसे या हाथ हुआ, आपके थाइज हुआ, आपका बैकबोन हुआ, आपका स्टर्नम, ये चेस्ट का पोर्शन हुआ, थाइज हुए, लोअर लिम्ब हुए, जो लॉन्ग बोन है उसके बोन मैरो में आपका सेल, ब्लड सेल्स बनते हैं। उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहती है। जब आप ये पहन के रखा है ना, आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है। ये डैमेज हो चुका है। इसके लिए 1931 का डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग को नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आप थोड़ा समझिए, इन चीज़ों को समझिए। आपकी सिस्टमेटिकली जो लोग गए यहाँ पे 10 महीने से, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी पावर कम करती है। इम्यूनिटी पावर कम होने का सबसे प्राइम लक्षण क्या है? व्हाट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने, रॉकफेलर ने 1919 में इसी तरह से वहाँ पे DDT, अपना जो मच्छर मारने का जो पाउडर आता है, रैट मारने का, वो बच्चों पे मारा था। उसके वीडियो, बहुत सारे फोटोज़ है। उसकी वजह से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का रिपोर्ट लगते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने उनको बैन किया था। तो उसने उसका रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम बदल के जॉन हफकिन इंस्टीट्यूट रख दिया। आप जाके उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप समझिए। ये सब आपका इम्यूनिटी, सारा खेल इम्यूनिटी का है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आप 140 करोड़, 138 करोड़ लोक संख्या, ये एक प्रोडक्ट है। आप एक इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक प्रोडक्ट हो। आज आप रेबैन के गॉगल पहनोगे, आज आप
एडिडास के शूज़ पहनोगे, आज आप कोई ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, तो आप जो खरीदते हो ये मल्टीनेशनल कंपनियों का मार्केट है। हम मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं टाटा, अंबानी, अदानी का। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे साथ करने वाले, वो उनके साथ टाइप करने वाले हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है सब कुछ, 21 सितंबर को ही बताया, 21 सितंबर से 28 सितंबर तक सब बताया है मैंने। अभी एक पोस्ट किया है श्री राम जी ने, अब एलियंस का न्यूज़ भी आना चालू हो गया है, कल मैंने देखा था। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था ना, मैंने 4 महीने पहले आपको बताया है सेकंड वेव आएगी आएगी आएगी, जो कि एक्चुअली 5G का रेडिएशन है, जो EMF है। रात का कर्फ्यू क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ पे लगे नहीं है टावर एंटीनाज, वो लगाने पड़ेंगे ना, तो दिन में लगाएंगे तो आप विरोध करोगे। तो रात को वायरस क्या निशाचर प्राणी है जो रात को ही घूमता है, दिन में नहीं घूमता है? वही तो अजय चौहान जी ने पूछा है, नाइट लॉकडाउन का इंटेंशन में बोल रहा हूँ ना, वही तो इंटेंशन है ना। ये आज थोड़ी बता रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया है। 23 मार्च से चिल्ला रहा हूँ, ताली थाली जब पीट रहे थे लोग तभी भी चिल्ला रहा हूँ। IT सेक्टर के बारे में बताया, IT सेक्टर 2023 तक आप सबको ज़रूरत नहीं रहेगी आप लोगों की। जैसे मैंने कल एक पोस्ट किया है, आपके फ्लाइंग कार्स आई है, आपके फ्लाइंग बाइक्स आए हैं विदाउट गूगल, इसने अमेजॉन ने तो गूगल विदाउट ड्राइवर की टैक्सी भी लाई है। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें एक बार्बर है, रोबोटिक बार्बर है। आपने रोटी मेकर मशीन तो देख लिया आपने इस पे आंदोलन में, वो भी एक तरह का रोबोटिक ही है। तो आप कभी गए होंगे इडली सांभर के बड़े शॉप्स पे, दुकानों में जहाँ पे इडली सांभर बनती, तो वहाँ पे आपको रेडीमेड इडली मेकर्स भी दिखते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना, इनको अब कॉमन वर्कर्स की एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं रही है, इनको सोल्जर्स की भी ज़रूरत नहीं रही है। मैंने 8 महीने पहले वीडियो डाले थे कि रोबोटिक सोल्जर्स, रोबोटिक डॉग्स सर्वेलेंस के लिए। जिस दिन चाइना में लॉकडाउन हट गया, उसी दिन सर्वेलेंस के लिए रास्तों पे रोबोटिक डॉग्स एंड रोबोटिक सोल्जर्स, रोबोटिक पुलिस उतर चुकी है। मोदी साहब AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रमोट कर रहे हैं, मोदी साहब GMO के लिए प्रमोट कर रहे हैं। यानी आपको वो पता नहीं है जो उनको पता है, या आपके MLAs को भी पता नहीं है जो आज घर में बैठे हुए और ताली पीट रहे थे उनके साथ। मैंने बॉयकॉट बॉलीवुड कहा, क्यों? ये लोग किसानों पे मूवी बनाते हैं, ये लोग किसानों के बच्चों पे, जैसे भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, राजगुरु हुए, इन पे मूवी बनाते हैं। मगर जब किसानों पे अब बात आई है तो एक भी फिल्म स्टार बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। तो ये बात आप समझे। मैं तो कहा आपको, सब ये लोग पैसों के जान पे इतने आपसे आरोगेंटली रह रहे हैं, पैसा। और रही बात एलॉन मस्क दुनिया का 2 नंबर का अरबपति बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने फ्यूचर, उसे पता है क्या है। उसने टनल्स में कार का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया, उसने क्या कहते हैं उसे, आपका SpaceX उन्होंने लॉन्च किया है। कल मैंने एक वीडियो डाला था रात एक चांद का, कि 2 चांद दिख रहे थे। तो कुछ आए होशियार, जो बहुत होशियार है, खुद को समझते हैं, मिरर इमेज कह रहे हैं। भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये साइड में एक चांद दिख रहा है और वो साइड में एक चांद दिख रहा है, तो मिरर कहाँ है? आकाश में मिरर लगा है कि वो जो घर की आदमी ने जो भी था, आई थिंक वो स्विट्ज़रलैंड का वीडियो था, उन्होंने वो दोनों खिड़कियों में से वो दिखाया है। आपको पता है 2015 में 2 सूरज दिख रहे थे आसमान में, 2015-2016 में 2 सूरज दिख रहे थे, और वो फोटो मैंने खुद डाला था। आई थिंक मेरे पापा के मोबाइल से मैंने खींचा था, तब मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, और मैंने उनके वॉल पे डाला था। मेरे ख्याल से खेत पे गए थे, डैम पे गए थे, जायकवाड़ी डैम है हमारे यहाँ पे,
तो वहाँ में मेरे मेरे जब आप डीपी देखते हो तो सॉरी मेरा जो फ़ोटो मेरा प्रोफाइल देखते हो फेसबुक का, तो वहाँ पे खेत के कुछ फ़ोटो दिखते हैं, जहाँ पे मेरा एक दोस्त उसके बच्चे को हाथ में लेके खड़ा है, मेरी बच्ची खेत में खड़ी है। तो वो उसी दिन का फ़ोटो था जिस दिन मैंने डाला था। 2 सूरज दिख रहे थे आसमान में। क्या था वो था प्लैनेट एक्स, नेबरू ग्रह, जो वो टाइम पे उसका परिक्रमा करते हुए पास से गया था पृथ्वी के, जैसे आज आपको ये जुपिटर और ये दिखा था। तो आपको जो पता है और हम जो जानते हैं, ये जमीन आसमान का फर्क है। यस, निबुरु निबुरु प्लैनेट एक्स उसे कहा जाता है। आपको सिखाया गया है कि जो हमारे सौरमंडल में इतने ही ग्रह है। लूसी नाम की बंदर है, आपको पता है लूसी? आपको कहा जाता है कि डार्विन के सिद्धांत के तहत से हम बंदर से आदमी बने हैं। तो बंदर से हम आदमी बने हैं, ठीक है, मगर बंदर तो आज बंदर ही है ना, वो क्यों नहीं बना आदमी? उसका म्यूटेशन का, उसका चेंज ऑफ वो कहाँ है? तो एक्चुअल में ये जो अनुनाकी है, कभी सर्च कर लीजिएगा, लूसी मूवी भी है, उसमें एंड में दिखाया गया है वो जो लूसी है बंदरीन जो मिली है जर्मनी में, उस पे डायरेक्ट एविडेंस मिले हैं कि वहां पे डायरेक्ट ह्यूमंस का डीएनए और आरएनए चेंज किया गया है। सारे, कोई भी आप बुक उठा लो, आप जैनिज्म की उठा लो, आप बुद्धिज्म की उठा लो, आप क्रिश्चियन की क्रिसमस बाइबल उठा लो, आप मुस्लिम धर्म की कुरान उठा लो, आप हिंदू धर्म का गीता उठा लो, आप महाभारत उठा लो, आप वेद उठा लो, सारे इसमें भगवान जो भी आए हैं, वो किसी भी कौन से भी इसमें जो भी भगवान होगा, वो जो आए हैं वो किसी उड़ते हुए चीज पे बैठ के आए हैं। तो ये सारी चीजें, उड़ती हुई जो चीजें हैं जो बताई गई है, ये सारे के सारे विमान थे। हमारे वेदों में उसका उल्लेख है। ये सारे के सारे एक्चुअली हम जिसे यूएफओ कहते हैं, एक झटके में आते थे और झटके में जाते थे। ये टेक्निक तो नहीं है। आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाला जो प्लेन है उसे M5 कहा जाता है, MF5, जो अमेरिका के लिए बनाया है। हमने जो राफेल खरीदा है वो टाइप 4 का फायर फाइटर जेट प्लेन है, और जो 5 नंबर का जो है MF5, उसकी स्पीड 60,000 किलोमीटर नॉटिकल जाती है। मगर वैसे सिर्फ बने हुए जो थे वो एक आई थिंक 200 या 300 है, उसमें से अब 50 नए प्लेन्स उन्होंने दुबई को दिए हैं। अब दुबई येमेन पे प्रेशराइज कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों येमेन को प्रेशराइज करके वो लैंड क्या कहते हैं उसे, वो हमें चाहिए। हर रोज़ कम से कम 10,000 बच्चे येमेन में भूखे मर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, नोबेल प्राइज किसको मिलता है? हर साल ये ध्यान रखिए, नोबेल प्राइज किसको मिलता है? बराक ओबामा को 2014 में ईरान इराक पे हम सोल्जर्स रिटर्न लेने के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। परिस्थिति क्या चल रही 2 साल से? इराक पे प्रेशराइज हो रहे ऑयल कंट्रोल के लिए। ईरान ने फिर से सवाल उठाया था कि जो आप डॉलर ट्रेड कर रहे हो, हमें वो डॉलर ट्रेड नहीं चाहिए, हमें गोल्ड ट्रेड चाहिए, जो सद्दाम हुसैन ने किया था। तब फॉल्स फ्लैग हुआ था। अभी फिर से फॉल्स फ्लैग हो रहा है कि ईरान बोल रहा है। कैसे, कौन बोलता है? तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ का ये सिचुएशन जा रही है। जो प्रोफेसीज है, जो यहाँ पे क्रिश्चियन दोस्त हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने सारे प्रोफेसीज नहीं लिखे गए हैं भविष्य जो होने वाला है, जो क्रिश्चियन बाइबल में एपोकलिप्स के अंदर दिया गया है कि सारे देश जो है, सारे देशों के लीडर्स वो शस्त्र संधि करेंगे। सारे देशों के धर्मगुरु, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु ये आके
नो धर्म इस धर्म को प्रमोट करेंगे। 2018 का जनवरी का वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, जहाँ पे सारे धर्मों के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और उन्होंने वन रिलीजन को प्रमोट किया है। इज़राइल, अमेरिका और यूएई के प्रेसिडेंट्स के सिग्नेचर हुए 2018 में, जहाँ पे उन्होंने थर्ड टेम्पल को प्रमोट करने की और एक्सेप्ट करने की बात की गई है। ये सारे प्रोफेसिस है, ये क्रिश्चियन धर्म में बताए गए हैं। तो हम क्या बिलीव करते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बिलीव करते दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात समझो आप, मैं क्या बिलीव करता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं। और भारत में तो इतने अंधभक्त बैठे हुए हैं। मैंने कल पोस्ट किया था कि अगर ममता जी को अगर हमारे कोई सपोर्ट होता है और हम बीजेपी के खिलाफ अगर उनमें को साथ दे के कोई वो आ गए मेरे पोस्ट पे कमेंट्स, वो हिंदू विरोधी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तू जोकर है, तू ये है। भाई साहब, मुझे बंगाल के जनता का अगर वहाँ पे ये आते हैं बीजेपी वाले, तो वहाँ के किसानों को बिल वो लगवाएंगे, वो वहाँ पे टीका कंपलसरी करवाएंगे, वहाँ पे बायो फोर्टिफाइड उनको अनाज खिलवाएंगे, वो 5G को बंद ही करवाएंगे। मुझे वहाँ की जनता का भविष्य है, वहाँ पे अगर वो ठीक है करती है दीदी मुस्लिम लोगों का सपोर्ट, मगर मेरे वहाँ पे हिंदू भाई बहन भी तो है, वहाँ पे दुर्गा पूजा करने वाले मेरे बहनें भी तो है। तो उनके लिए मैंने कहा था अगर हो सके आज मुझे बताओ कांग्रेस के 5 लीडर के नाम बताओ जो मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ कैंपेन चलवा सकते हैं। सर वैक्सीन हमारे धर्म कैसे चेंज करेगा? वैक्सीन हमारा अजय चौहान जी, मेरा वीडियो है उसके ऊपर, स्पेशल वीडियो है। mRNA वैक्स जो है वो 8 नंबर का क्रोमोसोम जिसे गॉड जीन कहा जाता है वो चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो साइंटिस्ट है जिसने 2008 में वो गॉड जीन को क्या कहते हैं उसे चेंज करने की जो कैपेसिटी का उसको फंडिंग जो लगती है उसका फंड रेजर जो उसने कैंपेन चलवाया था, जहाँ पे सारे बिलियनियर जाके बैठे थे। वी मेट टू जिन जिसे कहा जाता है, गॉड जिन जिसे हमारी कॉमन भाषा में गॉड जिन कहा जाता है। तो ये बात है वो आपका धर्म चेंज। तो हिंदू धर्म तो खतरे में ना भाई साहब। जब आप टीका लोगे mRNA का, सब कह रहे थे mRNA टीका सिर्फ स्पुतनिक का है और मॉडर्ना का है। मैंने तब भी कहा था ये नाम के लिए है, सारा टीका एक ही है, क्योंकि बनाया ही गया है 2008 में mRNA। और ख़ास बात है mRNA टीका स्पेशली सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसीज पे ही काम कर सकता है, ना कि ये अदर कोई डिसीजेस पे। तो आप इन चीज़ों पे आप क्या बिलीव करते हो क्या नहीं कर, मुझे आप ऐसे हिंदू दिखाओ जिन्होंने जिंदगी में गीता भगवत गीता पढ़ी है। जिन्होंने कितने ऐसे हिंदू है, ऐसे कितने हिंदू जिन्होंने वेद पढ़े हैं। सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ये हिंदुत्व है? बट वो तो मैटर पे किया था। पूरा सेंटेंस लिखा करो, लिखना है ना पूरा सेंटेंस। बट तो मैटर पे किया था, मतलब कौन सा मैटर, काय का मैटर, कौन किस बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? पुराना वीडियो है मेरा, जाके देख लीजिए। आप नए आए हैं मेरे वॉल पे तो आप जाके पुराना वीडियो देख लीजिए। वो तो मैटर पे किया था, मतलब फिर से देखो यार, पूरा सेंटेंस लिखना भाई। आधा सेंटेंस लिखता है, आधा सेंटेंस इधर लिखता है। सर एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में बताए। वो अभी नहीं करूँगा मैं, क्या रहता है दिमाग में जो फ्लो चलते रहता है ना। वेस्ट बंगाल में पता है हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है लोगों को फ्री में। वो तो केजरीवाल भी देने वाले हैं हेल्थ कार्ड। वो तो क्या हेल्थ कार्ड केजरीवाल भी देने वाले। हेल्थ कार्ड क्या है? हेल्थ कार्ड प्री प्राइमरी सिचुएशन ऑफ द माइक्रोचिपिंग है। इंश्योरेंस दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियां डूबने वाली है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ये जो है ये गैस सब्सिडी बंद कर दी है। और भाव भी गैस सब्सिडी, तब लोग चिल्ला रहे थे
मोदी साहब क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिए, गैस सब्सिडी के लिए ऐसा वैसा वैसा, बेवकूफ़ बना के तुम्हारे गैस तुम्हारे बेवकूफ़ बना के तुम्हारे गैस निकलवा ली उन्होंने घर से, अब ज़्यादा रेट में। मैटर्स मीन्स यार, फिर से यार मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा अजय चावन जी। लिखा है तो सीधे स्टेटमेंट लिखो, वरना ये आधे आधे ऐसे ये मत लिखो सर। कोई डॉक्टर एलियंस रोबोट है क्या? एलियंस रोबोट्स नहीं है, जीव, अरे वो असली में जीव जंतु है वो, रोबोटिक एडवांस है वो, रोबोटिक है वो। अगर आपका हाथ कट जाता है तो वहाँ पे वो रोबोटिक हैंड लगाते हैं। आई रोबोट पिक्चर जाके देख लीजिए कभी। प्लीज शेयर द नेम ऑफ द बुक्स दैट फॉलो द वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी पैटर्न। 5G से केम ट्रेल जालंधर में पूरे दुनिया में है यार, विकास पुरी जी पूरी दुनिया में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है वो, बंद, मुझे ब्लॉक कर दिया ना पड़ा उसको मुझे। मैं गॉड जीन की बात कर रहा हूँ, मैं क्रोमोजोम की बात कर रहा हूँ, और वो मैटर की बात कर रहा है। मुझे बताओ बॉडी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात है कि आपके क्रोमोजोम की बात आती है, डीएनए की बात आती है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो सेल्यूलर लेवल पे जो ट्रांजिशन रहता है आपका, साइनेप्स कहा जाता है उसे, ब्रेन का और आपके जो बॉडी से जो टच का पेन का जो सेंस जाता है वो डायरेक्ट यहाँ से गया और ब्रेन में गया, ऐसे नहीं रहता है। वहाँ पे एक ब्रेन का स्पेशल एक रिसेप्टर रहता है, और एक आपके से जो सेल्स जो आपकी नर्व जा रही है उसका एक गिवर टेकर रिसेप्टर रहता है। इन दोनों में ट्रांजिशन होता है। अभी जो मैं ये कर रहा हूँ तो इसकी ऑर्डर जब मेरे ब्रेन से आ रही है तो वहाँ का साइनेप्स, जिसे जॉइंट का जॉइंट जो है साइनेप्स कहा जाता है उसे, यहाँ से वो गिवन टेकर होता है। वहाँ पे एनर्जी लेवल पे पार्टिकल्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का ट्रांजिशन होता है, ना कि आपके बॉडी में। तो ये जो गधे बैठते हैं यहाँ पे कुछ आके कमेंट कर रहा है, जीन्स जीन्स में कहाँ से आया यार? अपडेट लिया कर वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। सर इफ वी रिफ्यूज टू वैक्सीन विल बी गवर्नमेंट रिएक्ट दोज हु वांट वैक्सीन्स? सही जवाब दिया तनवीर हाल साहब ने। अगर आप विरोध करोगे, री एजुकेशन सेंटर्स जिसे कहा जाएगा, उन्होंने री एजुकेशन सेंटर्स। सर गुजरात में नया कोरोना आया है। नया कोरोना बिरोना कुछ नहीं है दोस्तों, नया कोरोना नहीं। अरे पुराना कोरोना तो आइसोलेट कर लो। पुराना कोरोना का स्ट्रक्चर दिखाओ हमें कैसा है। वो जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं टीवी वाले, ये बिल गेट्स के 2015 का टेड टॉक में उसने जो वायरस दिखाया था वो वायरस दिखा रहे हैं आज टीवी वाले। असली वायरस का हमें स्ट्रक्चर दिखाओ। वो आइसोलेट ही नहीं हुआ है। प्रोपोगंडा बहुत आसान है, प्रोपोगंडा फैलाना बहुत आसान है, इसे प्रोपोगंडा कहा जाता है। मैंने आके बोल दिया आपको। अरे एक खास बात है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप घर के बाहर जाओ, घर के बाहर जाने का और कुछ नहीं, आसमान की तरफ देखते रहने का, 2-5 मिनट देखते रहने का। आपके पास नहीं 5 लोग आके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे क्या चल रहा है ऊपर, क्या चल रहा है ऊपर, क्या चल रहा है ऊपर। ये मॉब साइकोलॉजी कहा जाता है इसे। फ्यूचर इट्स अ कंपनीज जॉब, वहाँ करना चाहिए। न्यूज़ एंकर एडिटर आपको क्यों नहीं समझ रहे? अरे सब समझते भाई साहब, सब समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब जानते हैं। कहाँ से समझा था वो? कौन है वो जी न्यूज़ वाले को मीनिंग डीएनए आरएनए का चेंज करने का? हम तो, अरे मैं ही तो हूँ जिसने एमआरएनए पूरा वैक्सीन पूरा एक्सप्लेन किया है। वरना भारत को मैं किसको पता था वैक्सीनेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या थे? सर अगर एग्जाम्शन के लिए लेटर भेजा है हमारे पास होगा तो भी नहीं, तब नहीं डालेंगे बेदरे जी। यही तो खेल है, जो लेटर भेजेगा उसके पास ऑथेंटिक रहेगा कि मैंने किया है इसके ऊपर बात।
30 सर अल्बर्ट पाइक 30 डिग्री फ्रीमेसन है, उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर प्रेडिक्ट किया है उसकी बुक्स में। स्कूल नहीं बनेंगे भाई साहब, स्कूल डिटेंशन सेंटर नहीं रहेंगे। स्कूल कैसे डिटेंशन सेंटर रहेंगे? स्कूल स्कूल है, जेल जेल है। जूनागढ़ गिर के सीओ को बाहर गाँव में छोड़ा दिया, इसका अडानी के जरूर कोई कनेक्शन है क्या? सुधीर नाम है। देखो मुझे नहीं पता वो नीर में क्या हुआ है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। एक छोटी छोटी चीज़ों पे, यानी वो जंगल के शेर बाहर आए, इतना इतना मैं नहीं रखता हूँ। इससे बड़ी चीज़ों की मुझे ध्यान रखना है। इसमें इन्वेस्ट करें, अभी भी पैसे की पड़ी है। अभी भी पैसे की पड़ी है। प्राणियों का क्या बात कर रहे हैं आप? आपको देखना है ना 5G का टावर जहाँ पे रहेंगे ना, तो वहाँ पे चिड़िया जो रहती है ना, चिड़िया कबूतर, ये जो पंछी है ना, ये उस पर अटैक करते हैं। वो अब उस पर इम्पैक्ट करने लगे हैं उनके। चिड़िया सबसे बहुत होशियार रहती है। जब भी भूकंप आती है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो सबसे पहले कोई छोड़ता है वो जंगल और कोई वो एरिया, तो वो रहता है चिड़िया। पंछी सबसे पहले वो जंगल छोड़ते हैं। शेरो यादव जी, उसका वीडियो है मेरा स्पेशल। एक ही चीज़ को मैं फिर रिपीट नहीं करूँगा। 1-1 घंटे की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे। मॉडर्ना वैक्सीन्स एंड MRA, व्हाट इज द मॉडर्ना वैक्सीन कंटेंट, उसका वो वीडियो है मेरा। बीटी कॉटन जिओमो होतो का, बीटी कॉटन जिओमो हे त्यामुळे त्यांची सरकी प्राण्यांना दिल्यामुळे होतो। रेजे साहब, उसका भी वीडियो है मेरा जिओमो पे। प्लीज़ मुझे कॉल मत करें, अभी मैं कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में आपको बताने के जैसा, सब बता चुका हूँ मैं। और कुछ आपको टेंशन है वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। सोल्यूशन भी मैं सारे बता चुका हूँ, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं सोल्यूशंस। जियोमो का सोल्यूशन बताया, 5G का सोल्यूशन बताया, किसान आंदोलन का से हमें सीख लेकर सकना चाहिए काम की तरह। यही बात तो समझते नहीं श्री राम जी लोगों को लगता है उनकी लड़ाई कोई और ले। छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मावे अपने घर में नहीं, पड़ोस के घर में। यही तो बात है, यही तो सब प्रॉब्लम है। आपकी लड़ाई को क्यों और कौन लड़ेगा? क्यों लड़ेगा कोई और? आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। अगर ये सब मैं जानता था और मैं आपको नहीं बताता था तो क्या पता चलता था आपको? मतलब नहीं यार, मेरा काम है सबको जागरूक करना। सर डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन में भी आपकी बात चल रही है, गुड वर्क, धन्यवाद शर्मा जी। जागरूक करो, मैं वही तो कह रहा हूँ, जागरूक करो। सर अभी हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट्स कम हुए हैं, सिर्फ मोदी भक्त लोग एडमिट होते हैं, उनको एडमिट कराओ और उनको वही रेमडेसिविर दे दो, वही रेमडेसिविर उनको दे दो। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, सिर्फ 7 पेशेंट ऐसे मिले हैं पूरे भारत में, 7 पेशेंट जिनके कोरोना होने के बाद में उनके बॉडी में पस फॉर्मेशन हुआ है। और उसमें से एक पेशेंट हमारे औरंगाबाद का है, हेगडेवार हॉस्पिटल में एडमिटेड था, लेडीज थी, पूरे बॉडी में आधा लीटर पस मिला है। सेप्टिक शॉक में गई थी वो, इसे सेप्टिक शॉक कहा जाता है। पस रेडिएशन से भी हुआ है, जो आपके कान आपके बॉडी में पेनिट्रेट करता है, EMF। मगर उसका पहला था कि उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर उस रेमडेसिविर ने पूरा खत्म कर दिया है। आप समझो, साधे विटामिन डी डिफिशियंसी जिसके बॉडी में रहती है, मैं फिर से कहता हूँ, विटामिन डी डिफिशियंसी जिसके बॉडी में रहती है, उन्हीं पे डिसीजेस ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और जिनकी बॉडी अल्कलाइन नेचर में रहती है वो फिट एंड फाइन रहते हैं। जिनकी बॉडी एसिडिक में कन्वर्ट होती है, आप जो बर्गर, आप जो पिज़्ज़ा, आप जो जंक फूड खाते हैं, ये आपकी बॉडी का अल्कलाइन नेचर एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करता है। अब वो चीज़ बहुत अलग है, वो बात करने के जाने के लिए। अब कितना फूड खाया तो क्या, ये सब, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, इसकी वजह से आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। और एज द ओनली एंड ओनली डिसीज एंड द वायरल फीवर एंड द कैंसर ग्रोज इन अ एसिडिक नेचर,
इस चीज़ के लिए 1986 का नोबेल प्राइज़ मिला है उस बंदे को जिसने ढूंढ के निकाला था। हाँ, नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा था। याद रखिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, इस पर ध्यान रखिए। पिछले साल का नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? 3 लेडीज़ को मिला था जिन्होंने जेनेटिकल एडिटिंग का रिसर्च किया था। अब वैक्सीन किस पे आई है? जेनेटिकल एडिटिंग करने वाले टीके पे। हाँ, इस साल का इस साल का नोबेल पीस अवार्ड किसको मिला है? यूनिसेफ के वर्ल्ड फूड सप्लाई प्रोग्राम को मिला है। इसका मतलब अगला फ्यूचर क्या है? अगला साल फूड क्राइसिस है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। भारत में 244 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादित होता है। इस साल 144 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा हुआ है। उसमें से भी लगभग 24 से 30 लाख मीट्रिक टन भारत चाइना को चावल देने वाला है। बचा कितना? 110 लाख मीट्रिक टन अनाज। अब बताओ 140 करोड़ लोक संख्या जो 244 लाख मीट्रिक टन अनाज पे रहती थी, जिसमें आपके फूड बेवरेजेस भी आए, यानी आपकी जो ये बियर, विस्की, स्कॉच, ये सब जो बनती है, ये अनाज को सड़ा के ही बनाई जाती है। जब वो नहीं रहेगा, जब वो भी उसमें शेयर लेंगे और जो बाकी, यानी समझो अगर वो 30% जाता है तो लगभग 70 से 75 लाख मीट्रिक टन अनाज अगले 6 महीनों के लिए भारत कहाँ से लाएगा? पर डे अगर हम एक फैमिली आधा किलो या 1 किलो अनाज दिन भर में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ये अगर खाते हैं, अगर हम समझते हैं, तो अगर 1 किलो एक फैमिली खाती है तो सोचो 140 करोड़ की लोक संख्या में कितना अनाज पर डे लगेगा। तो सोचो 70 से 75 लाख मीट्रिक टन अनाज कितने दिन सप्लाई होने वाला है। नया अनाज आने के लिए अभी भी 3 महीने से 3.5 महीने का टाइम है। और उसमें भी जो पिछले 2 हफ्ते 4 हफ्ते पहले जो बारिशें हुई थी, महाराष्ट्र में हुई टाइमिंगली बारिश, आपके पंजाब में हुई, यूपी में हुई, बिहार में हुई, तो इसकी वजह से जो उत्पादन होने वाला था उस पर और इम्पैक्ट गिरा है। इवन मैंने न्यूज़ भी शेयर की है 3 महीने पहले, यूएस के एफडीए ने, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने वहां पे डिक्लेयर किया है कि अगले साल फूड क्राइसिस होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं नोबेल प्राइज किसको मिला है उस पर हर साल ध्यान दीजिए। वही फ्यूचर प्लान रहता है, वही फ्यूचर गेम रहता है। पिछले साल का जीन एडिटिंग था, इस साल का फूड सप्लाई ऑफ द यूनिसेफ। बजाओ ताली, बजाओ थाली, बजा रहे थे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया काम करे। अरे भाई साहब, जिन देशों से आप वो लेते हो ना अनाज यूनिसेफ वालों, क्योंकि तो आप खुद तो खेती करते नहीं हो, आप लेते हो भारत से, लेते, जो यूएन के मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है, उन्हीं देशों से आप अनाज लेते हो। और जिन देशों के पास नहीं है, जहाँ पे आप ही के लोगों को नोबेल प्राइज़ मिले वाली, ये क्लिंटन, ये क्या नाम है उसका, ओबामा, इनको नोबेल प्राइज़ दिए आपने। 2012-13 का नोबेल प्राइज़ विनर कौन थी? म्यांमार की जो अभी प्रेसिडेंट है ना, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसने म्यांमार को आज़ादी के लिए, वो 12 साल जेल में थी। बाहर आते ही क्या किया उसने बाहर आते ही 2013-14 में डिटेंशन सेंटर बना के रोहिंग्या मुस्लिमों को काटा, मारा, जलाया। वही प्लान 2018 में मोदी साहब ने भारत में लाया, सीए, एनआरसी, एनपीआर लगा के। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 से आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, इन 4 आर्टिकल के तहत भारत में बाहर से आने वाले लोगों के लिए संविधान प्राविधान करके रखा हुआ है। आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल 10 में एक प्रावधान रखा हुआ है जिसके तहत आप इस पॉलिसीज़ को, इस संविधान को चेंज कर सकते हैं जब आप इसको बिल रखें और आपको वोटिंग मिले, तब जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। उस नेशनलिटी का प्रदान करने के पॉलिसीज़ को यही चेंज इन्होंने की है। तो नोबेल प्राइज़ विनर्स पे ध्यान दीजिए कि नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहा है और वो आगे क्या कर रहा है। 2014-15 का नोबेल प्राइज़ ओबामा को मिला, किस चीज़ के लिए? ईरान, इराक, अफगानिस्तान से सोल्जर रिटर्न लेने के लिए। क्या हुआ 2017-18 में? वहाँ पे ईरान पे उन्होंने प्रेशराइज करना चालू कर दिया वॉर के लिए।
महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू 5G टेस्टिंग के लिए किया है क्या सर? जवाब दे चुका हूँ सबुल शेख साहब, इसका जवाब दे चुका हूँ, स्टार्टिंग में जाके देख लीजिए। डॉक्टर साहब आपको मेरा तरफ से लाखों लाखों सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानकारी देने के लिए, जानकारी अपने तक ही मत रखिए, बताइए लोगों को, जागरूक कीजिए। एक आदमी क्रांति नहीं ला सकता है, ना कि 50-60 हज़ार लोग। मैं रीजनल एग्जामिनेशन का लेटर मंत्रालय से आया है, काफ़ी है क्या? जी बहुत बड़े, बहुत काफ़ी है। जी, आपको भाई तो कहा ना, आप लेटर तो लिखो, लेटर में होता क्या है उसकी ताकत तो देखो आप। हाँ, उसकी ताकत तो देखो क्या है। 90 एक एक मेरा जो रिलीजियस एग्जामिनेशन का मैंने मांग की थी, जो किसी को पता भी नहीं थी इसके बारे में, तो मेरी आवाज़ आज 90 करोड़ लोगों तक गई है। वैक्स लेने, टीका लेने के लिए रेडी नहीं है वो लोग, और इसी वजह से ये सब टीवी मीडिया वाले डर गए। इनको लगा था हम तो चिल्ला रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, हम डरा रहे लोगों को, ये लोग डर क्यों नहीं रहे, ये लोग टीका लेने के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रहे। और उनको पता नहीं, एक बैठा है यहाँ पे जो देख रहा है क्या हो रहा है और लोगों को अपडेट दे रहा है। मैंने कहा ना, ये सबसे पहले डॉक्टर लोगों को लगाओ, MBBS MD। इन लोगों ने, ये कोविड योद्धा जो है ना, पुलिस वाले, ये जो रास्तों पे मास्क के लिए जो कम फाइन लगवा रहे हैं खड़े होके, महानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, मिलिट्री के ड्रेस पहन के बैठे हैं, आपको लगा मिलिट्री वाले हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरा उठाने वाले लोग ये। मुंबईच्या आकाशात, मुंबई रेजे रेजे जी, सिर्फ मुंबई नहीं पूरी दुनिया में छोड़ा जा रहा है। आपका मुंबई लेके बैठे हैं आपका मुंबई लेके पकड़ के बैठे हैं। अगर आपको याद होगा, 2 साल पहले केरल में रेड, जो लाल रंग की जो बारिश जो है, वो लाल रंग के पानी की हुई थी। रेड ऑक्साइड के आकाश आसमान में जाके बैठ गया था। अरे स्प्रे किया था उन्होंने, स्प्रे किया था। तो जागो, जगाओ, और ये अंधभक्तों के कैटेगरी में मत बैठो, सवाल पूछो। ये चीज़ हमेशा, कोई भी सिचुएशन होती है तो 3 सवाल हमेशा याद रखें, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ। चौथा सवाल, एक्चुअली 5 आते हैं, वो हम जब सिस्टम जो पेशेंट को सवाल करते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, किस तरह हुआ है। सिमरन हंडा जी, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल रहना होगा। वो स्पिरिचुअल जिसकी मेडिटेशन पावर है, वो इसके बारे में नहीं बात कर सकता हूँ, कुछ सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट किया था वो। एक मनुष्य क्रांती नाही होऊ शकत, तुम्हाला सर्वांनी लोकांसमोर संघटित करावी विनंती। संकेत मात्रे जी, बात तो चल रही है, सब कर रहे हैं संगठित। GMO फूड कैसे पहचाने? GMO फूड, कभी देसी सीड देखा होगा तो आपको GMO सीड भी पहचान में आएगा। आपने देसी सीड ही नहीं देखा है तो आपको कैसे समझेगा। शायद जवाब दे दिया है। एडिटर और रिपोर्टर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। IT सेक्टर इज सेफ जॉब, IT सेक्टर इज सेफ जॉब। केमिकल विरुद्ध आपण काय करू शकतो? सरकार, गव्हर्नमेंट कर सकती है, आप और हम कुछ नहीं कर सके। देखिए, यहाँ पे एक लीडर नहीं रहा है, हर कोई लीडर बनना चाहता है। जो जिसको बनना है वो बनेगा, जिसको परत टाका व्हिडिओ मेडिटेशनचा, गावंडे साहेब टाकू शकत नाही, काही इश्यू आहेत। लॉकडाउन तो नहीं होगा, होप सो। जब 10 देशों में लगा है, तुम और हम कौन डिसाइड करते हैं? मोदी साहब नहीं डिसाइड करते लॉकडाउन लगाने का। इटली में लगा है, फ्रांस में लगा है, जर्मनी में लगा है, आपके ऑस्ट्रेलिया में लगा है, आपके लंदन में लगा है। तो आप कौन है यहाँ पे लगाने का नहीं लगाने का डिसाइड करने वाले? एक दिन 8 PM को 8 PM मार के आएंगे साहब और बोलेंगे, दोस्तों 21 दिन 15-18 दिन चला था भारत का महाभारत का युद्ध, हमें 21 दिन चलाना है, और आप फिर से ताली ठाली पीटते बैठोगे। काश कोई किसान PM होता। नहीं, आपको तो हिंदुत्व चाहिए, आपको हिंदुत्व चाहिए, आपको विकास नहीं चाहिए, आपको किसान ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको भारत को महासत्ता नहीं बनाना है,
आपको जाके मंदिर में घंटी बजाना है। दुनिया चांद पे जाने के लिए सोच रही है, दुनिया आपके मार्स पे, मंगल पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मगर आपको मंदिर की घंटी बजानी है। हाँ, हम मानते हैं ना भगवान को, हम भी बजाते हैं मंदिर में घंटी, मगर साथ में साइंस के साथ भी रहना पड़ता है, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हो। सर जी, तो पॉलिसीज मेकर्स के साथ आप कभी सोचो ना, पॉलिसी किसने बनाया है, पॉलिसी मेकर्स के क्या है उनका। आपको आर्टिकल 370 हट गया वहाँ पे, अच्छी बात है, मगर वो साथ में उसी टाइम पे भारत के हमारे साइंटिस्ट हर साल 8 से 10 साइंटिस्ट भारत के इसरो के आत्महत्या कर रहे हैं या गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो यही था, बाकी और क्या, जागो जगाओ। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर कैसे रहेगा? क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अभी वादित चल रहा है। 3 इलॉन मस्क ने खुद की करेंसी लाई है, बिल गेट्स ने अपनी खुद की करेंसी लाई है, वॉरेन बफे ने अपनी खुद की करेंसी लाई है। कोविड रिलीफ पैकेज नहीं आ रहा सर, अमेरिका में कोविड रिलीफ पैकेज नहीं आ रहा है सर, आप 3 वायरस जो किया था। धन्यवाद वरवरी जी। 3 स्ट्रेन की बात की मैंने, वो एड्स के वैक्सीन, एड्स के टीके के लिए थी, वो अलग चीज़ थी। ये जो आया है स्ट्रेन, ये स्ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये जो मैंने पहले भी कहा था, जो टीका ये जो वॉलंटियर्स ले रहे हैं, जो 1,500 लोगों को नागपुर में टीका दिया गया, मुंबई में दिया गया, दिल्ली में दिया गया, जैसे जिस तरह से ये ब्रिटेन में भी 1,37,400 तो भी लोगों को 1 हफ्ते में टीका लगा है। मैंने इसके पहले भी मेरे 6 महीने पुराने, अगस्त में मेरे अगस्त सितंबर का वीडियो, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जैसे महाभारत 5-6 महीने पुराना वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो टीका ले रहे लोग, इन्हीं में से 30 to 35% लोगों को उसी टीके की वजह से उस बीमारी से उसका प्रादुर्भाव होगा। इसके रिपोर्ट आए थे, रिपोर्ट शेयर भी किए थे मैंने वो टाइम पे। तो अभी जो निकले हैं ना, अब जो म्यूटेटेड जो मिल रहे हैं उनका, और जिन्होंने टीका लिया था उनका कोई संबंध है क्या, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। जब आप जानोगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो टीका लगाया हुए लोग थे और जो अभी सब जो दिखा रहे नया वर्जन, तो ये शेड डाउन हुआ है। वो जो टीका लगा था उसी का शेड डाउन है ये, ऊपर से प्लस ये 5G का रेडिएशन भी आपको, 5G के रेडिएशन का EMF का जो है ना पेनिट्रेशन, उसका जो सिम्टम्स है एज लाइक अ कोल्ड एंड फीवर है। डॉक्टर साहब, मैं गोबर भक्त को चप्पल से मारा क्योंकि वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी दी, वो अफजर साहब ने लिखा है, उन्होंने गोबर भक्त को चप्पल से मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने 90 करोड़ लोगों तक पहुँचे टीके के खिलाफ, अब बचे हैं अभी और 50 करोड़। तो देखिए 31% लोगों ने बीजेपी मोदी साहब को वोट किया है, 61% ने मोदी जी को वोट नहीं किया था चुनाव में। तो इसके बाद 31% जो लोग हैं वो अंधभक्त हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें 50 में से वो छोड़ देने हैं 30 करोड़ को, और जो बचे कुचे हैं 20-22 करोड़ जिनको हम बचा सकते हैं उनको बचाना है। तो और थोड़ा सा पुश करो इस टीका विरोधी आंदोलन को, और बचे हुए 20-22 हमारे जो करोड़ भाई बहन हैं उनको भी हमारे साथ इस टीके के खिलाफ लाओ।
5G रेडिएशन के बारे में बोले, मैं सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? सिम्टम्स कैसे? थैंक यू डॉक्टर सो मच। देखिए 5G के रेडिएशन के बारे के सिम्टम्स जो भी नॉर्मल है और उसमें और कोई चेंजेस दिख रहा है तो वो रेडिएशन है। सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर डिजीनेस, रिंगिंग इन द ईयर, मूड स्विंग होना, डिप्रेशन, किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान आंदोलन, ये लोग ये सेकंड वेव के महामारी का डर दिखाते हुए मिलिट्री भेजेंगे वहाँ पे। अंधभक्त को वैक्सीन लगाना है जी, बिल्कुल। अंधभक्त को सबसे पहले वैक्सीन लगा दो। जी दोस्तों, बहुत देर होगी, 1 घंटा हो गया है। तो इंस्टॉल ऐप EMF, ये इन्होंने बताया इंस्टॉल ऐप EMF में कैंसर की वैक्सीन बनी है। होम्योपैथी में कैंसर की वैक्सीन बनी है जी। वैक्सीन नहीं रहती, मेडिसिन रहती है। पुतिन के बारे में वो इल्यूमिनाटी है, जगदाड़े आप डर फैला रहे हैं। एक तो सबसे पहले करण मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगा, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे वॉल पे मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है, तो इसलिए मैं आपको ब्लॉक मार रहा हूँ। अंधभक्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वॉल पे ना आए। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ब्लॉक कर डालूंगा मैं। मैंने कहा है ना, वो हमारे कॉलेज में एक वर्ड था जिसको C से चालू होता था, मैंने उसको चेंज किया बाद में, और माता बहनों की वजह से उसको चेंज करके बात करता हूँ। मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, ना ढूंढो घर पे आके मिलते हैं। तो ये जो वॉल है मेरा, एक तरह से मेरा घर है, और यहाँ पे ये अंधभक्त ये सब आके, जी बिल्कुल प्रिंस घोष साहब, आपने वर्ड बरोबर यूज़ किया है। उस वर्ड का, कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, ना ढूंढो घर पे आके मिलते हैं। तो यहाँ पे आप किसने इनवाइट किया है आपको? क्यों यहाँ पे मरवाने आते हैं आपकी? जाओ वही जाके थाली टाली बजाओ, गुनगान गाओ मोदी साहब का, हमारे वाल पर क्यों आते हो? सर सभी न्यूज़ को कॉल किया कि डॉक्टर विलास जगदाड़े का क्या राकेश राजपूत जी आपने किया ट्राई, अच्छी बात है। ये सब करके बैठा हूँ, ये सब मैं करके बैठा हूँ। कोई भी चैनल वाले आते हैं मेरे पास, मेरे से बात करते हैं, कोई चैनल वाला मेरी न्यूज़, अरे मेरी मत दिखाओ यार, सच बताओ ना, वो भी नहीं बताते। कोरोना वायरस का पेटेंट है 101307 उसका पेटेंट है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं दोस्तों, हम बिना मीडिया के 90 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप और हम, हमारे यूट्यूबर्स भाई बहन जो दोस्त हैं हमारे, वो सब पहुंचा रहे बात, टीके की बात, जियोमो की बात, आपके 5G रेडिएशन की बात फैला रहे दोस्तों। और मुझे इसमें कोई शौक नहीं कि मेरा नाम हो, ये हो, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 10 दोस्त भाई बहन बच जाएंगे, ये सोच के मैंने 2018 में काम चालू किया था। आज 90 करोड़ लोगों तक जा चुकी है बात, बहुत बात है, बहुत बढ़िया हमारे लिए। डॉक्टर साहब सो गुड इन्फॉर्मेशन हराया का लोग जाग चुके हैं, धन्यवाद। प्लीज बिल्कुल धन्यवाद। जो भी आएगा वॅक्सिन देण्याचे पिटेंगे, ज्या करावं भलं, तो म्हणतो आमचंच खरं, भक्ताकडे दुर्लक्ष करा। ब्लॉक करून टाकतो मी ऐकत नाही, ब्लॉक करून टाकतो। महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे लोक आम्ही फटके देतो, मग विचारतो सर पुतिन इल्युमिनाटी है क्या? जी सारे इल्युमिनाटी भाई साहब, सारे के सारे, कम्युनिस्ट पार्टी इल्युमिनाटी की है ऑलवेज। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा हो चुकी है बात करना। योहान का अगर मुझे आता है, अगर कोई मुझे योहान से कोई संपर्क होता है तो मैं बिल्कुल ना नहीं कहूँगा। जैसे मैंने कहा, अगर दीदी चाहे, ममता दीदी अगर चाहते हैं कि भाई वहाँ पे हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहनों के भले के लिए वहाँ पे सत्ता स्थापन करने के लिए, प्रचार के लिए बुलाए, तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। उसी तरह से मैंने कहा है कि योहान
अगर मुझसे कांटेक्ट करेगा तो मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्या इतना याद रखिए, जो अभी चल रहा है ये सारा मेरे खिलाफ वीडियोस, वो संगठन में के ही लोग हैं जो मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं। उनको उनका एजेंडा अलग चल रहा है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। ये महामारी 2 साल 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, तब नया कोई इशू, जो मैंने आपको कहा है, जो मैंने 17% इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं बताई है उसमें से कोई और नया इशू आएगा तब मैं उस पर बात करूँगा। मगर ये जो हमारे ही संगठन में जो बैठे हुए हैं फिर से वो सी वर्ड वाले, वो उनका अलग ही चल रहा है, और चलने दो उनका। सर माझ्या कामवाली बाईला सगळं करतं, यही तो बात है। आप अनएजुकेटेड लोगों को समझाओ, वो मान जाएगा। आप एजुकेटेड सी जो है उनको मत समझाओ। मैं पहले ही कहा, इनको लगाने दो टीका। ये जो सी है ना, इनको लगाने दो टीका। जो इनका टारगेट है कि ये 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को झूमी डांस करवाना है, तो इन एजुकेटेड लोगों को करने दो इनको। ये जो एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड खुद को कहते हैं, हम डॉक्टर है, एमडी है, डीएम है और ये है वो है, इनको सबको लगाने दो टीका। हमें नहीं चाहिए। जय हिंद जय महाराष्ट्र। तौहीद अलम जी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, तो चलो पेटंटल्यावर असं लिहून आले की पेटंट कोरोना व्हायरस फॅमिलीचा SARS-CoV-2चा नाही। धन्यवाद मला माहिती दिल्याबद्दल। मला माहीत नव्हतं हे। धन्यवाद। आणि किती तुम्ही आहात। प्रिपेयर्डनेस 101 है वो इवेंट। एंटी मैटर प्रोडक्शन इन सेरेन ओपनिंग रेट वे ऑफ हेल्थ, कैन यू टेल द इंफॉर्मेशन अबाउट। उस पर बात नहीं कर सकते भाई साहब। 2018 में मिस्टर MR रूबेला के लिए क्या कुछ होगा तो नहीं। हिमांशु कुमार फ्यूचर है 138 बीमारियाँ लाइन में है, कौन सी होगी देखो। सर मोदी ने अभी किसान को 2000 दिया। हिंदू और मुस्लिम वैक्स में बारे में जानते चुके हैं, पर न्यूज़ चैनल सिर्फ मुस्लिम के बारे में बता रहा है। जी बिल्कुल जुलिक जी, यही तो फंडा है ना। भारत में बिकता क्या है, भारत में एंटी मुस्लिम बिकता है। बेच रहे हैं वो, और जिसको खरीदना है खरीदेगा वो। यानी वो न्यूज़ जो है वो बेच रहे हैं। जो अंधभक्त है उनको खरीदने, उनको अच्छा है, सब्जेक्ट मिल गया। देखो मुस्लिम नहीं ले रहे, हिंदू भी नहीं ले रहे। 90 करोड़ को क्या, भारत में लोक संख्या है 20 से 22 करोड़ मुस्लिमों की, तो बचे हुए 70 करोड़ जो है वो हिंदू ही तो है जो नहीं ले रहे हैं। मगर वो नहीं दिखाएंगे। वो दिखाएंगे तो उनके चाचा लोगों को डर लग जाएगा ना, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है इन मॉडर्ना से, इन फाइजर से और ये स्पुतनिक से, हम आपको कमा के देंगे, हम भी कमाएंगे। $30 बिलियन का धंधा करने वाली मॉडर्ना और फाइजर। कितना? 30 बिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। तो ऐसे 100 मिलियन बना के कितने होते यार, वो गणित बताओ यार। मैं थोड़ा सा देखो, आप 30 बिलियन का धंधा है तो कितने रुपीज का, सॉरी 30 बिलियन यूरोज का धंधा है वो। डॉलर तो भी कम आता है, वो पोस्ट पे शेयर करूंगा आपको। 30 बिलियन यूरोज का। पैसे कमाने के लिए नहीं है ना वैक्सीन, टीका पैसे कमाने के लिए नहीं है ना। तो 30 बिलियन यूरो सिर्फ 2 कंपनियां कमा रही है। और असल में देखा जाए दुनिया का 60% वैक्स जो बनता है वो सीरम में बनता है। तो अगर मॉडर्ना और ये फाइजर बना रही है वैक्स, तो उनका 60% प्रोडक्शन सीरम में बन रहा है। तो सोचो, न्यू कोरोना का पेटेंट है क्या? न्यू कोरोना, अरे भाई साहब, ऐसे हर चीज़ का उठे सूटे पेटेंट नहीं रहता है। हर चीज़ का ऐसे उठे सूटे पेटेंट नहीं रहता है। एक ही चीज़ का पेटेंट बनाया आपने और उस चीज़ को मॉडिफाई किया।
ये है, ये मेरा रुमाल है, मैंने इसका पेटेंट बनाया, फिर इसका रुमाल को घड़ी करके मैंने इसका कोई और शेप का है, ये जो है ये अभी मेरा स्क्वायर था, अब मैं इसको चेंज करके इसको मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। तो पेटेंट जो है इस चीज़ का, ये पेटेंट वही रहे और चीज़ जो है वो वही है, क्या अलग हो गई है? इसका मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब चीज़ तो वही है ना, चीज़ वही है, स्क्वायर थी ट्रायंगल बन गया। इसका आप जाके कल स्क्वायर था ट्रायंगल हो गया, इसका और एक कुछ तो बना दिया मैंने, तो चीज़ वही है, पेटर्न वही है, उसका पैटर्न चेंज कर दिया है, मगर चीज़ तो ओरिजिनल वही है ना। सार्स को कोरोना वायरस उसका ही उन्होंने डेवलप किया है। सार्स भी पेटेंटेड था, स्वाइन फ्लू भी पेटेंटेड था, एड्स भी पेटेंटेड है, आने वाले आगे के सारे वायरस पेटेंटेड है। 20 वायरस लाइन में रखे हुए हैं, 2030 तक यही चलने वाला है। जो आया है फाइजर कंपनी के जो सीनियर साइंटिस्ट ने पोस्ट किया है कि 10 साल तक कोरोना चलने वाला है। हाँ बिल्कुल चलने वाला है। पुराना महामारी थी, उसका नया वायरस उन्होंने इस वैक्सीन में लाया है। अब इसका नया वायरस, नया स्ट्रेन आया है, तो उसकी भी नई वैक्सीन बनेगी, फिर उसका नया शेड आउट होगा, फिर उसकी भी वैक्सीन बनेगी, फिर उसका शेड आउट होगा, फिर उसकी वैक्सीन, ये सब खेल चलने ही वाला है। तो चीज़ यही है, इसको तोड़ो मरोड़ो कुछ भी बनाओ, चीज़ तो वही है, पेटेंट तो वही है। यही तो खेल नहीं समझा आपको। तो यह आपकी गलत फहमी है कि वायरस ये है वो है। रेडिएशन, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ये खेल है सब। सर दाल लेंटिल्स का भी सब चीज़ों का है भाई साहब, मैडम सब चीज़ों का, सब चीज़ों का, टमाटर, आलू, बैंगन, भिंडी, आप क्या बोलोगे, सब चीज़ों का जीवो है। तो बी रेडी फॉर द कैंसर। 2021 में महामारी सच में जो रहने वाली है, मैंने आपको पहले भी कहा है। लैंडसेट ने मैंने स्टेज पे भी कहा था दिल्ली के, लैंडसेट ने किडनी फेलियर को महामारी माना, लैंडसेट ने हार्ट अटैक को महामारी माना, लैंडसेट ने पैरालिसिस को, ब्लड प्रेशर को महामारी माना, लैंडसेट ने ट्यूबरकुलोसिस को महामारी माना, लैंडसेट ने इन सबको महामारी माना, मगर लैंडसेट ने कोविड को महामारी नहीं माना। वो उसी दिन का 2 अक्टूबर 2020 का लैंडसेट का पेपर पब्लिश हुआ था, उसी दिन का, जो मैंने 2 अक्टूबर को स्टेज पे बताया था, उसी दिन। लैंडसेट एज लाइक अ भगवत गीता है, एज लाइक अ कुरान है, एज लाइक अ बाइबल है डॉक्टर्स प्रोफेशन में, और लैंडसेट में आई हुई चीज़ बहुत मायने रखती है। लैंडसेट में 1999 में आया था कि वैक्स कॉजेस इंसेफेलोपैथी और ऑटिज्म, मगर बाद में मेडिकल प्रोफेशन आया, एफडीए ने और सीडीसी ने प्रेशराइज करके उनको वो न्यूज़ उनसे हटवाई थी। तो ये बात समझो आप। लैंडसेट का अभी फिर से एक न्यूज़ आई है, मैंने शेयर की है, मुझे अभी याद नहीं हो क्या न्यूज़ थी, क्योंकि मेरा वो बात करने का मेरा आज ये टॉपिक नहीं था, मगर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है लैंडसेट की, जो मैंने शेयर की है। तो ये बात पहुंचाओ लोगों तक। मीडिया हमें नहीं चाहिए। मीडिया, मैंने कहा था, वो जो कह रहे किसान बॉयकॉट मीडिया, अरे बॉयकॉट उनको कौन सुनता है? पैसे के भूखे लोग हैं वो। अल्कलाइन वाटर लेना भाई, मौसम्बी का जूस लो, संतरे का जूस लो, नींबू का पानी पियो, अरे वही तो अल्कलाइन है। योगर्ट खाओ, दही खाओ, छाछ पियो। तो दोस्तों बस यही आपसे आज की बात, काम की बात, मन की बात नहीं, काम की बात। शेयर करो वीडियो, आपकी वीडियो शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा। नहीं हो अगर करना है तो बताओ, क्योंकि मैंने देखा है जितने व्यूअर्स रहते हैं उतने शेयर भी नहीं होते हैं। तो मैंने कहा ना, 80% लोग एंटरटेनमेंट बोल के सुनने को आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बाहर मीडिया पे सुनने को नहीं मिलती है। एलियन हो गया, फ्लाइंग कार हो गए, इलॉन मस्क क्या कर रहा है, बिल गेट्स क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, एंटरटेन बोल के सुनते हैं।
ये तुलसी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी अल्कलाइन करने के लिए। जो जागेगा वही बचेगा। 31 दिसंबर 2021 का सूरज ढलता हुआ देखो, ये मेरी अपेक्षा है। चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम तयार, नो अभिजित कोंडे साहेब, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम निकोला टेस्लाचा होता, तो प्रोग्राम त्यांनी चोरला 1900 कधी मला आय थिंक 1942ला मृत्यू झाला वाटतं निकोला टेस्लाचा, तब वो चुराया उसका सारा प्रोजेक्ट। ये सब जानते थे, फ्लाइंग कार के बारे में, मोबाइल के बारे में, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये सब जानते थे मॉर्गन, जो निकोला टेस्ला बोल रहा था। मगर इन लोगों ने जानबूझ के 100 साल लूट मचाई। आपको पेट्रोलियम कार, इवन आपको बता दो 1940 या 1945 में फोर्ड ने पानी पे चलने वाली कार बनाई थी, मगर उसको लॉन्च नहीं होने दिया क्योंकि पेट्रोल और डीजल मार्केट था। ये रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉकफेलर, रॉकफेलर और मॉर्गन, इन लोगों का धंधा ही वही है, ये पेट्रोलियम पे कंट्रोल करते हैं। आज वही चीज़ बिल गेट्स, सॉरी ये चीज़ आज अंबानी कर रहा है, पेट्रोल कंट्रोल कर रहा है। इसको यहाँ का रॉकफेलर बनना है, इसलिए आज ही इसकी कमर तोड़ डालो, आज इसका इकोनॉमिकल, इसका रिलायंस मार्केट बंद कर लो, जियो मार्केट, जियो के सिम बंद कर डालो, इसके पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदना बंद कर डालो, इसके मॉल से सामान खरीदना बंद कर डालो। अडानी इलेक्ट्रिसिटी 2 गुने क्या 3 गुने रेट में बेच रहा है, तो इस पे आप बात करो। ये अमेज़न, क्या हमको क्या करना है, बाहर की कंपनी क्या करे, हमें हमारे ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है हमें उसका विरोध करना है। पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं, कलेक्टर्स को कंप्लेंट दे सकते हैं। जी धन्यवाद, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग आपकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके रखते हैं। डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस, मेक इट अपॉर्चुनिटी। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट रॉकफेलर ने दिया था, क्या, डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस, यूज इट एट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो 9/11 हुआ, जो अफगानिस्तान अपना जो लंदन में जो ब्लास्ट हुए, ये जो पुलवामा अटैक जो कहते हैं, ये उरी अटैक जो कहते हैं, ये वेस्ट नहीं होने दिया मोदी साहब ने, इसको चुनाव में यूज कर लिया। और फॉल्स फ्लैग थे, सब फॉल्स फ्लैग थे। इन सबको पहले से मालूम था, भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो को पहले से पता था कि अटैक होने वाला है गाड़ियों के ताफे के ऊपर, फिर भी उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं जाने दी। 350 किलो का RDX आया कहाँ से, अब तक इंक्वायरी नहीं हुई है। तो आपको एक लॉलीपॉप दिया जाता है उस टाइम के लिए, और आपको उस पर बहकाया जाता है, जैसे अर्नब गोस्वामी था, जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस था, जैसे वो कंगना राणावत का मैटर था। अभी क्या दिया है आपको, एयरटेल के सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं एज कंपेयर जियो। BSNL में जाओ, BSNL 251 रुपीज़ में 70 GB डाटा दे रहा है। BSNL 251 रुपये में 70 GB डाटा। जाओ BSNL में, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के पास जाओ, गवर्नमेंट कंपनी के पास जाओ, BSNL में जाओ। क्यों और प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, क्यों मल्टीनेशनल दूसरे कंपनियों को बढ़ा, अपने BSNL में जाओ ना यार, गवर्नमेंट प्लान में जाओ। अगर जाना है तो, अगर जियो से निकल रहे हो और कहीं जाना है तो BSNL में जाओ, बाकी कंपनियां है ही, और BSNL में जाओ। सर आप कौन से सिम यूज़ करते हो, एयरटेल के नेटवर्क अच्छा है। मेरा एयरटेल था, मैं BSNL में, मेरे पास 2 सिम है, एक BSNL का है और एक आइडिया का है। कंप्लेंट करो ना हिमांशु कुमार जी, लिखो BSNL ऑफिस को जाके कंप्लेंट करो, हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है।
कंप्लेंट तो करो, आपके मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखो। अरे लेटर की ताकत नहीं बताया आपको। भारत के संविधान में जो लिख के रखे हैं ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनकी जब तकरार ऊपर जाती है ना, तब इनके ये काम करते हैं। लेटर तो लिखो। मैंने कहा तो आपको लगता है कोई तो भी आएगा अंगूर आपके मुंह में डालेगा। अंगूर खट्टे कब है? जब आपको मिलते नहीं है। आपने कभी सोचा है? आपकी चाहत ही नहीं थी कुछ करने की, बैठे बिठाए मिल रहा है सब कुछ। चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई है, जागो जगाओ। आज मेरा डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, आज का मेरा सेशन आप लोगों का, मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि बता चुका हूँ, और क्या बताऊँगा नया। थोड़ा सा पिछला आपको थोड़ा सा बता दिया, ये कौन सी कंपनी ने कैसे कैसे मुनाफा कमाया है। ये खास करके आया था वो अंधभक्तों के लिए। मैं, मेरे वॉल पे मत आओ, बेइज्जत हो जाओगे, कुछ होगा नहीं। लूसीफर आया है, बस जाहिर करना बाकी है, ऐसा बोला इज़राइल रबाय ने। आपका क्या राय है सर? देखो, ये लोग सब सब कुछ होने वाला है, ये सब लिखा हुआ है उनके पास। मैंने कहा ना, वो क्या मानते बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इज़राइल का नेस्ते नहो ने कल रिज़ाइन किया है, सत्ता गिर गई है इज़राइल की। मैंने कहा ना, उनको खेल अब अगले स्तर पे लेके जाने का है। जैसे आपने अगर देखा होगा वो निंजा फाइट्स अगर देखे होंगे आपने, तो लोअर लेवल के फाइटर्स पहले खेलते हैं, फिर अपर लेवल का फाइटर खेलता है, फिर उसके अपर लेवल का। तो उस तरह से अब तक यहाँ तक आए हैं। तो ये फाइट में आप उनका एंगल चेंज करना है, लीडरशिप चेंज करनी, फास्ट ट्रैक पे लेके जाने का है। F1 कार देखी होगी आपने, F1 कार रेस, तो बहुत अब स्पीड बढ़ने वाली है क्योंकि सत्तांतरण होने वाला है इजराइल में। बॉयकॉट अदानी अंबानी, बॉयकॉट बॉलीवुड, इन सब बॉलीवुड लोगों की कमर तोड़ो। ये खास करके अमेजॉन प्राइम पे जो आने वाला है ना, कूली 2, इसकी कमर तोड़ो। सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी पे उन्होंने केस ठोकी है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो इनकी कमर तोड़ेगा। अमेजॉन पे तो ऑफिशियली जो कह रहे हैं ना, अमेजॉन पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई है, अमेजॉन पे ऑफिशियली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अब बॉयकॉट करना चालू कर दिया है, पोस्टर फाड़ना चालू कर दिया अमेजॉन के। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से के आंदोलन की स्टाइल आपको नहीं मालूम। आपको वीडियो आएंगे, आप फोटो आएंगे, आप अमेजॉन के पोस्टर फट रहे, अमेजॉन के पोस्टर जला रहे, अमेजॉन के इस पर काली पोती जा रही है। मनसे का आंदोलन स्टाइल बहुत अलग है, हम लोगों की स्टाइल बहुत अलग है। एक वीडियो है, मैं जरूर शेयर करूंगा, हिस्ट्री चैनल ने डाला था। मराठा बटालियन सबसे पहले ब्रिटिशों ने बनाई थी, इसलिए बनाई थी क्योंकि मराठा बटालियन, मराठा वॉरियर्स जो है, मराठा कम संख्या में कम है, मगर मराठा वॉरियर्स को गोरिल्ला वॉरफेयर जिसे वियतनाम में यूज़ किया गया था अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करते वक्त, तो उसमें मराठा वॉरियर्स पटाए थे। सर दुश्मन को पहुंचने के पहले बीच रास्ते में उसे रोक के उसको वहीं पे अटैक करना, ये उसकी खासियत थी। इसलिए आई थिंक 1868 में, वो मैं डालूंगा, या फिर 1768 में, मुझे याद नहीं डेट, मैं उसके पोस्ट में वीडियो जो है हिस्ट्री चैनल का वो डालूंगा। तो इस तरह से इनको लगा था ये आएंगे और हमको जियोमो दे देंगे और 5G दे देंगे और टीका दे देंगे। बैठे हैं हम यहाँ पे, हम पहले से बैठे, जैसे उन्होंने लाया टीका हमने पहले अटैक कर दिया, 90 करोड़ लोगों को जगा दिया। तो ये खास बात है, ये गोरिल्ला वॉरफेयर, गनीमी कावा हमें जिसे कहा जाता है मराठी में, हम उसमें बहुत माहिर है। आप टीका लाने के पहले हमने कोर्ट में याचिका डाल के बैठे हुए थे और इनको पता ही नहीं कब इनका जो गेम प्लान था हम पे चढ़ाई करने का, वो पहले हमने ख़त्म कर दिया, उनके वही टांगे तोड़ डाली। 90 करोड़ जग चुके हैं और 25 करोड़ लोगों को जगाना है। अदानी रेलवे, जियो, वीट और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा। इसलिए कहा है जो जागेगा वही बचेगा। जागो जगाओ। देखो, दुश्मन को भी अगर तुम दुश्मन को भी जगाते हो ना, तो
तो कम से कम उसके साथ अगली बार जब प्रतिद्वंदी सामने रहेगा तो उसको इक्वल मौका देना चाहिए। ये लोगों ने झूठी महामारी का झूठा जाल फैला के इस मीडिया हाउसेस के थ्रू हमें बेवकूफ़ बनाने का सोचा था। उनको पता नहीं था, एक मराठा यहाँ पे बैठा था जो आपके पहले ही आके यहाँ पे गनीमी कावे से आपके वैक्सीन के खिलाफ, जीओएमओ के खिलाफ आपको लेटर लिख चुके थे। अब ये कितना भी ढोल पीटेंगे तो भी रिलीजियस एग्जम्पशन का मैटर जो है वो तो हमने मांग चुका है। इनको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप कितने भी बिल लाओ, आपका बिल तो अब भी आया है, मेरी याचिका पहले से दाखिल है। सरकारी अनाज जीओएमओ का हिमांशु ने वही तो कहा है, 1 नवंबर से जो अनाज आ रहा है वो बायो फोर्टिफाइड है। तो जागिए, जगाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।